Hello my dear students, today I am teaching translation और ट्रांसलेशन में आपको आज मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस ऑफ टेंस। लेकिन सीक्वेंस ऑफ टेंस से पहले हम जान लें कुछ ज़रूरी बातें, क्योंकि ये एक तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पर देखें, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। मैंने देखा कि एक बच्चा मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ हमने देखा मैंने देखा, फिर एक बच्चा मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, यानी दो क्लोज हैं। पहले क्लोज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज, फिर दूसरी क्लोज को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन इसके ट्रांसलेशन में जाने से पहले हमें थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जान लेना जरूरी है। इसमें क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट क्लोज की हम बात करेंगे तो वहाँ का प्रोनाउन और इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेशन करनी है प्रोनाउन की भी। जैसे प्रोनाउन चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसी तरह से यहाँ पर हमको ट्रांसलेशन भी करना होगा, तभी सेंटेंस ठीक बनेगा। फिर दूसरी बात, रिपोर्टिंग स्पीच जो डायरेक्ट नरेशन में होती है, इनडायरेक्ट नरेशन में, दोनों में ही वो प्रिंसिपल क्लोज है यहाँ पर। और रिपोर्टेड स्पीच जिसमें कहे गए शब्द होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसमें भी हमको क्या देखना है, प्रोनाउन और टेंस कौन सा है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब हम टेंस बदलते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच की कंडीशन के अनुसार बदलते हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पर आनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सारे नियम आप ध्यान से पढ़ें, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस की ट्रांसलेशन में आएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर आए, मैंने देखा, इन सेंटेंस का कंप्लीट रिपीट कर रहा हूँ। मैंने देखा कि एक बच्चा मैदान में खेल रहा है, तो मैंने देखा ये तो प्रिंसिपल क्लोज हो गई। एक बच्चा मैदान में खेल रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, और बीच में जो शब्द आया ये कंजक्शन तक की। अब देखो, प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस ट्रांसलेशन बनाते समय ज्यों का त्यों रखते हैं। यानी इसका मतलब हुआ, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते नहीं थे, ज्यों का त्यों रहता था, प्रोनाउन बदल जाते थे खाली। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच है प्रिंसिपल क्लोज, तो प्रिंसिपल क्लोज में यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लोज यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखें इसमें, इसका एग्जाम्पल, मैं देखता हूँ कि एक बच्चा मैदान में खेल रहा है। यानी मैं देखता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में प्रिंसिपल क्लोज है। एक बच्चा मैदान में खेल रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, आ रहा है। लेकिन अब करना क्या हमको, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ ये तो प्रिंसिपल क्लोज, इसके लिए ट्रांसलेशन होगी मैं देखता हूँ कि आई सी, की के लिए दैट आ गया। एक बच्चा मैदान में खेल रहा है तो ए चाइल्ड इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में थी तो सबऑर्डिनेट क्लोज की ट्रांसलेशन हमने जो टेंस था उसकी जू की तू बनाई है। अब देखें फ्यूचर टेंस का एक उदाहरण, तुम देखोगे कि विद्यार्थी सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो तुम देखोगे यू विल सी, यानी फ्यूचर टेंस हो गया। की के लिए दैट आ गया, विद्यार्थी सड़क पर दौड़ रहे हैं, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका भी ट्रांसलेशन जो को तो ही बनाएंगे जो सेंटेंस जिसका है। तो दैट तो पूरा बना सेंटेंस, यू विल सी दैट द स्टूडेंट्स आर रनिंग ऑन द रोड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चले सेकंड क्वालिटीज के सेकंड नियम। यहाँ पर क्या है, जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कहते हैं कि भाई यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदलता है। यहाँ पर कहेंगे यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस फिर बदलेगा।
जहाँ नहीं बदलता वहाँ नहीं बदले। जैसे सदसत्य वाली बात, रीति रिवाज की बात अगर इस तरह की आएंगी वाक्य में, तो वहाँ पर रिपोर्टेड यानी यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसको हमने सबऑर्डिनेट क्लोज कह रहे हैं यहाँ पर, उसका टेंस जब नहीं बदलेगा जब ऐसे नियम होंगे कि जहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब यानी सबऑर्डिनेट क्लोज टेंस नहीं बदलता है। अब ये देखो, मैंने अभी कहा कि यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी पास्ट टेंस में बनाते हैं, ट्रांसलेशन करेंगे उसकी। जैसे ये है, मैंने देखा कि बच्चा मैदान में खेल रहा है, लेकिन मैंने देखा ये पास्ट है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है वो उसके अनुसार हमने देखा कि पास्ट है, तो इसलिए जो सबऑर्डिनेट क्लोज उसका टेंस बदलेंगे। जो कि इसमें लिखा है बच्चा मैदान में खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। यानी अब बना इसकी ट्रांसलेशन, मैंने देखा कि आयशा की के लिए दैट बच्चा मैदान में खेल रहा है, तो ए चाइल्ड इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो डे स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ये देखा कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस कब बदला, जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस की हुई। राजू ने बताया कि रामू फेल हो चुका है, तो राजू ने बताया पास्ट है, रामू फेल हो चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यानी राजू टोल्ड दैट रामू हैड फेल्ड। अब आगे है जो सेंटेंस जिसमें बिफोर, व्हेन, टिल, अनटिल, सून एज लॉन्ग एज ये लगाओ या बिफोर आफ्टर लगाओ, तो ऐसे वाक्य में जो ट्रांसलेशन होगी वो सेम रहेगी। कैसे? अब ये सेंटेंस है, जब मैं खाना खा लूंगा तब वह घर जाएगा। यानी वैसे तो क्या दिख रहा आपको, दोनों टेंस फ्यूचर के हैं, लेकिन व्हेन का प्रयोग आया यहाँ पर, जब मीन्स व्हेन। तो अब क्या बना, ही विल गो होम व्हेन आई ईट द फूड। यानी लास्ट का सेंटेंस ईट द फूड ये प्रेजेंट टेंस में आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज का जो बातें हुई है सीक्वेंस ऑफ टेंस में, तो इसमें एक बात और बता दूं, महत्वपूर्ण है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, यहाँ पर जिसको हमने सबऑर्डिनेट क्लोज कहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का टेंस जब बदल कर लिखेंगे जब प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो। मान लीजिएगा सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट टेंस है कोई सा भी, तो फिर वो पास्ट बन जाएगा उसका कोई सा भी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से यदि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर या सबऑर्डिनेट क्लोज में, क्लोज वाले सेंटेंस के पार्ट में यदि फ्यूचर टेंस है तो विल आगे की आएगा तो वुड करेंगे, या फिर देखेंगे प्रोनाउन के अनुसार शुड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज भी जब हम ट्रांसलेशन लेंगे तो वहाँ पर बदलेगा। जैसे उसने कहा, एक सेंटेंस ले रहे हम, उन्होंने कहा हम मेरठ जाएंगे, तो दे सेड दैट, हम के लिए दे आएगा, दे वुड गो टू मेरठ। तो डे स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप नरेशन की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूरे नियम पढ़ लें, आपका रिपीटेशन भी हो जाएगा नरेशन का। फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस की ट्रांसलेशन भी देखें वो कैसे बनती है। और ये वीडियो जो मैंने आज बनाई है, इसको जो मैंने अपलोड किया है, इसको आप कम से कम 2 बार पढ़ें, क्योंकि ट्रांसलेशन जब होती है, पैसेज जो ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है एग्जाम में, इस तरह के वाक्य जरूर आता है एक ना एक। तो डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।